BS नेटवर्क में मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश के पूर्व उद्योग और वित्त मंत्री, भारतीय जनसंघ के संस्थापक और महान विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती उनके महान व्यक्तित्व और राष्ट्र प्रेम को याद कर मनाई गई। स्वागत करें। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारों को लेकर के काम कर रही है और आज उनकी जयंती पर मैं शत नमन करते हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दिल की बात है, हम सब लोग जानते हैं, जो उन्होंने कश्मीर को लेकर के लड़ाई लड़ी थी और अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में वो सफल हुआ और धारा 370-35 से कश्मीर से हटके हमारे भारत का अभिन्न अंग बना। बहुत सारी चीज़ें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से हमें सीखने की आवश्यकता है। आज जिस देश में आज जो चल रहा है, मोदी जी नेतृत्व में काम कर रहे हैं और एक गिरोह कहें या एक लोग जो देश के हमारे लोगों में भ्रम पैदा करने की स्थिति में कर दिए हैं, उससे हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत दायित्व बढ़ जाता है कि लोगों का भ्रम दूर करें। जिस तरीके से अभी वैक्सीन को लेकर के बातें हो रही हैं, ऐसे अनेक चीज़ें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज जन्मदिन है। विगत 23 जुलाई को उनके बलिदान दिवस से और आज 6 जुलाई तक हमने समस्त बूथों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था। जैसा कि मुझे बताया कि हर बूथ में 11 वृक्षों का रोपण हमने किया है। तो हमने अपनी पार्टी के कार्य के साथ साथ सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन किया है। हमने सेवा ही संगठन 2 का अभियान चलाया। इस अभियान में हम गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचे। वहीं प्रदेश सरकार ने किल करोना अभियान चलाया और हमने अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाई। मैं वैक्सीनेशन के बारे में कहना चाहता हूँ, 21 जून को जो योग दिवस था, उस दिन हम सभी ने सभी कार्यकर्ताओं के बलबूते 17,06,000 वैक्सीन एक दिन में लगाए। भारत माता की हरी चूनर को और समृद्ध करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल जैन और जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में पंचवटी में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में जिला भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रीति विसैन, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय झांझरी, शेषराव यादव और कन्हैराम रघुवंशी सहित नेता पदाधिकारी भी शामिल हुए। बाघ की खाल और 2 दांतों के साथ पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों बालाघाट के आरोपी बताए जा रहे हैं। बाघ की खाल का खेल पड़ा भारी। छिंदवाड़ा में प्रवेश करते ही धरे गए शिकारी। मुखबिर से मिली सूचना पर कुंडीपुरा पुलिस ने कर रखी थी घेराबंदी। पुलिस के जाल में फंसे बाघ के शिकारी। एक खाल और 2 दांतों की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 50 लाख। कल पुलिस को एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके माध्यम से कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा टाइगर स्किन, बाघ की त्वचा और उसके कुछ अन्य शरीर के अवशेष अंगों के साथ उसकी तस्करी करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना को पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया और इस पूरी सूचना को जब डेवलप किया गया तो पुलिस ने इसमें 3 आरोपियों को घेराबंदी करके बाघ की त्वचा, उसके कुछ नाखून, दांत और अन्य हड्डियों के साथ उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। और इसमें पुलिस को एक बाघ की त्वचा और इसकी तस्करी करने वाले आरोपियों से 2 अन्य आरोपियों की भी जानकारी प्राप्त हुई है, जिन्होंने प्रथम प्राथमिक पूछताछ में बालाघाट के जंगलों से ये बाघ का शिकार करके और इस तरह से इसको कई लाख रुपए में बेचने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 50 लाख रुपए आकी जा रही है। इस प्रकार से पुलिस को वन्य जीव संरक्षण और वन्य पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में एक बहुत ही संवेदनशील मामले में कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मामले की विवेचना अभी चल रही है और आगे जो भी नए तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तामिया क्षेत्र के किसानों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है। सहकारी बैंक कार्यालय पहुंचकर तामिया क्षेत्र के किसानों ने अपनी मांगे रखी। कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद।
प्रबंधक और ब्रांच मैनेजर तामिया, इनके द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अन्य ग्रामीण जिनके पहले 1-1 लाख के लोन स्वीकृत होते थे, उनको 50-50 हज़ार और महीने से फाइलें लटकी है। और इनको पट्टाधारियों को जो शासन ने इनको वन विभाग के और राजस्व के थ्रू जो पट्टा दिया है, उस पर लोन कर्ज नहीं दिया जा रहा था, ना खाद बीज और ना लोन दिया जा रहा था, जिससे ये परेशान थे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ तक लेके आए थे इनको। और ये हमारे सभी पट्टेधारी लोग आज यहाँ पे जैन साहब से मिले और कोऑपरेटिव बैंक से मिले और उनसे इनकी शिकायत दर्ज कराई। और अगर इनका निराकरण 2-3 दिन के अंदर नहीं होगा तो पूरे ज़िले में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के माध्यम से बहुत आंदोलन होगा। और तामिया के विकासखंड के अधिकारी के खिलाफ हमने शिकायत की है, हर्रई के विकासखंड बैंक अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई है। इसका निराकरण नहीं किया तो बहुत झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ सड़कों पर उतरेगा। 6 जुलाई की सुबह छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर खासी गहमा गहमी और अरसे बाद यात्रियों की चहल पहल दिखाई दी। दरअसल पूरे 15 महीनों बाद दिल्ली फिरोजपुर से चलकर यात्री ट्रेन छिंदवाड़ा पहुंची थी। नई ट्रेन की इस पहली यात्रा में सफर करके 147 यात्री छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरे, जिनकी मेडिकल स्क्रीनिंग भी पूरी सावधानी से की गई है। आज 6 तारीख को पातालकोट की जगह एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन जो कि फिरोजपुर से छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से फिरोजपुर के बीच में चलेगी, जिसका गाड़ी क्रमांक 04624 और 04623 है, वो आज से शुरू हो गई है। आज पहली गाड़ी आई है लगभग 15 महीनों के बाद में, जिसमें फिरोजपुर से छिंदवाड़ा आने वाली जिसका निर्धारित समय सुबह 6:30 है। ये अपने निर्धारित समय से आधा घंटा बिफोर लगभग 5:55-56 पर छिंदवाड़ा स्टेशन पहुंची, जिसमें 147 यात्री आए। नगर निगम की मुस्तैद टीम थी जिन्होंने सारे यात्रियों का स्क्रीनिंग किया। ग्राम पंचायत कपूलवाड़ी से छिंदवाड़ा पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी हैं। आप पंचायत भी कोई सहारा नहीं कर रही है। अच्छा चल जाना ले आना, अब उधर जाता है तो वो डीलर नहीं देता। क्या बोलता है डीलर? डीलर कहते है तेरा अंठा नहीं आता, कहते अंठा नहीं आता तो काट दे एकदम का और दूसरा लगा लो। अच्छा, तो कितने महीने से राशन मेरे कोई नहीं है बेटा, अकेली रह रही, पूछे जाए सब 9 महीना हो गए। सारी समस्या हैं, ये साल भर काम किए हैं लेकिन इनकी पेमेंट नहीं आ रही है। कुछ लोगों के खाते गड़बड़ है, नए खाता खुलवा कर के भी दिया जा रहा है। सहायक सचिव उमेश रघुवंशी तो भी सुधार नहीं कर रहा है। और पैसे मजदूर जहाँ काम करते हैं उस काम की जगह में रोजगार सहायक जाते हैं, उनसे बोलते हैं तो बोलते हैं यदि आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो काम में मत आओ। तो मजदूर लोग क्या करेंगे? बिना मजदूरी के उनका घर नहीं चलता, परिवार सबका है। तो ये समस्या लगातार निरंतर चली आ रही है। अब हमको काम कर रहे हैं तो पैसा नहीं मिल रहा है। कौन नहीं दे रहा पैसा? ये काम कराने वाले। कौन है काम? रोजगार सहायक सचिव। वहाँ पता भी नहीं करते कि काम कितने समय लग रहा है, क्या कर रहे हैं, साइन वही नहीं, कोई पता ही नहीं रहता उनका। कब से पैसा नहीं मिला? सर मेरे 1 साल हो गए, मेरे पति के खाते में पैसे नहीं आ रहे। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? शिकायत की थी, 4 बार फोटो कॉपी करा के दी थी पुराने मेट ने उनको। उसने कोई शिकायत नहीं बताई कि आपका खाता गड़बड़ है या क्या है, नहीं बताया उनने। जब जो 9 मेट आए हैं इनने बताया कि आपका खाता गड़बड़ है, तो ये काम हमारा करवा रहे हैं। बारिश के मौसम में भी पानी की हाय तौबा, जिले में पानी की किल्लत की असलियत बयान करती है। छिंदवाड़ा के ग्राम नादनवाड़ी में पानी की भीषण समस्या से जूझते ग्रामीणों की दूसरी समस्या ये है कि वो किसी को फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि टावर सिग्नल भी बंद है। ऐसे में राशन का भी लोचा है क्योंकि बिना सिग्नल राशन मशीन भी तो नहीं चलती। हमको पानी को भी समस्या है, टावर को भी समस्या। पानी की समस्या कब से आपको? वो तो जिंदगी बीत गया बेटा, नाला नाली को पीत एक ठे नल लगो तो हम कंद लोस निकले थे, कोई को मिलो नहीं। इसकी शिकायत और कहीं भी की हो आपने? नहीं, तो पहली बार शिकायत बहुत दिक्कत है, राशन नहीं मिल रही है। और दूसरा है पानी की बहुत समस्या है। बाल बच्चे पानी जाते हैं तो घगरा कसे कहते फेंकते हैं, और इतने के बाद में घर में झूमा झटके उनकी महताई है ना जाती है। क्या कह रहे हैं हम तो बासो पानी पीते हैं, कभी अगर ऊपर से गए तो वह झेल लेते हैं। बारिश में ये समस्या है, ये समस्या जो समस्या है जिंदगी बीत गई है।
आज तक नहीं लगा आपका नल? नहीं, हैंडपंप है तो है मगर बेबी आने अच्छे चलाते हुए हैंडपंप, तो बेबी पता नहीं गर्मी में कैसे होगा, तो आपको ज्यादा ही समस्या आ रही है जो पानी की हो जाती है। हैंडपंप कितने लगे आपके यहाँ? दो है, दो एक चलता है, एक भी दो ही चला थे, मन पानी उनमें बहुत कमजोर है, तो बाल बच्चे के विषय में कभी ऐसी लड़ाई हो जाती है तो घर में आ जाते हैं लड़ाई करने वाले, ओको गाय का कोने मारी, ओको कोने मारी, घर का से के फाकी भाई क्या कर रहे हैं सर। और हमारी समस्या है पानी की और टावर की, जिसमें सर्वर नहीं चल पा रहा है, सोसाइटी में गल्ला लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। CMHO डॉक्टर GC चौरसिया ने रामबाग और पिंडरई कला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। महान विचारक और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भाजपा जिला मीडिया प्रमुख संदीप चौहान और साथियों ने वृक्षारोपण किया। प्रधानमंत्री जन कल्याण किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद जयंती और स्वयं के जन्मदिन पर गोधुली वृद्धाश्रम में वृक्षारोपण किया। बेटी है, मकान नहीं है तो तंबू तान के रह रहा, किराए से रह रहा। कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अनिल उपाध्याय जो कि किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं का जन्मदिन है और इनकी पूरी मित्र मंडली ने आज प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया और पूरे बुजुर्गों के लिए फल लेकर आए और साथ में और भी आवश्यक चीज़ें इन्होंने अपने जन्म दिवस पर गोधुली वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्गों को समर्पित किया है। कलेक्टर सौरभ सुमन ने जिले के विभाग प्रमुखों की बैठक लेकर सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी कार्यों की समीक्षा की। हमारी अब तक की तमाम खबरें, कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।